ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 21 से 119 रुपए तक इजाफे की सिफारिश कर दी। पहली तजवीज़ में जीएसटी और लेवी मौजूदा सतह पर रखते हुए डीजल 51 रुपए और पेट्रोल 21 रुपए महंगा करने की सिफारिश। दूसरी तजवीज़ में डीजल 119 और पेट्रोल 83 रुपए महंगा करने की तजवीज़। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं है। डिमोलिश सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते और भी वजूहात होती हैं। किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश की तो कामयाब नहीं होने देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। डेडलॉक के दौरान वज़ीर आज़म ऑफिस से आर्मी चीफ से बीच बचाव के लिए राबता किया गया। 9 अप्रैल की रात आर्मी चीफ या DGISI की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की खबर गलत है। BBC ने वाहियात स्टोरी शाया की। सियासी जमातें फौज को सियासत में ना घसीटें। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता है। अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे, अगर मांगते भी तो हमारा जवाब भी वही होता जो साबिक वज़ीर आज़म का था। दौरा रूस पर फौज ऑन बोर्ड थी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। जनरल बाजवा के इमरान खान के साथ अच्छे ज़ाती ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफबरदारी में आर्मी चीफ तबीयत खराबी के बायस शरीक नहीं हुए। जिस दिन वज़ीर आज़म ने हलफ लिया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, डॉलर नीचे गया। ये एक तरह का मौशी इस्तेहकाम लगता है। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज़ एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज़ रिटर्निंग, बट आई थिंक इसको सस्टेनेबल रखने के लिए शायद सस्टेनेबल होने के लिए भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन। नो मैटर व्हाट, ही विल बी रिटायरिंग ऑन द 29th of November 2020। आर्मी चीफ ने मुद्दत में तौसी तलब की, ना कबूल करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DGISPR ने कहा, फौज में किसी किस्म की तकसीम नहीं। जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं 7 लाख फौज उधर ही देखती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। पाक फौज डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है। मुहिम में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज के बयान से इत्तफाक करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साजिश के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। जो इल्ज़ामात लगाए गए उनमें कोई सच्चाई नहीं। आइन की बालादस्ती, जमहूरी उसूलों और इंसानी हुकूक की पासदारी चाहते हैं। ऑप्शन का झूठ बोला, इक़्तिदार के लिए खतरनाक खेल खेला, झूठ तार तार हो गए। मरियम नवाज कहती हैं, NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरले किए, एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा लगाया। बिलावल भुट्टो ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी न सिर्फ हर इदारे बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जवाब जमहूरियत, जमहूरियत और मज़ीद जमहूरियत है। मैं जी DGISPR साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लीडर, मेरे कप्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दिया। कैसे? पहले तो ये कहते थे जी मरासला ही नहीं है, लेटर ही नहीं है। एक तो वो तस्दीक उन्होंने कर दी कि मरासला था, डॉक्यूमेंट था, फॉरेन इंटरफेरेंस थी, ये भी वो कह रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की। PTI रहनुमा उस्मान डार की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। मरासला डीक्लासिफाइड करने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद कहते हैं, कौन कितना फंसा हुआ है 1 माह में सामने आ जाएगा। फवाद चौधरी बोले, ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि फौज मदाखलत करे। तो
जिस तरह उन्होंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त तौर पे कहा कि आप इसको सियासत में नहीं घसीटें। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देयर स्टेटमेंट, और इनको हर बात में लाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, ये हम अपनी हमारी लड़ाई सियासत की हम खुद ही निपटेंगे, इसमें हम फौज को नहीं लेके आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 1 माह में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने करार दिया, ममनुआ फंडिंग साबित हुई तो सियासी जमात के स्टेटस और चेयरमैन पर भी असरात होंगे। कायम मकाम स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 123 MNAs के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इज्तिमाई इस्तीफों के बाद PTI का नाम इस्तेमाल करके कोई अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं ले सकता। PTI के 32 अरकान बशमूल कासिम सूरी ने अब तक इस्तीफे नहीं दिए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी मुस्ताफ़ी हो गए। इमरान खान को इस्तीफा भेजने से पहले अदम एतमाद लाने वाले 4 वजीरों और मुशीर को बरतरफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करप्शन ना करना ही मेरा कसूर था। जिनकी करप्शन का रास्ता रोका उन्होंने मंसूबा बंदी करके वार किया। ऐसे हालात में इस्तीफा ही बेहतर ऑप्शन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात का ऐलान। मुआशी टीम को जामे लाहे अमल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई और लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास। तवानाई डिवीज़न ने साबिका हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट पेश कर दी। बताया 18 पावर प्लांट्स के यूनिट्स ईंधन ना होने या फनी खराबियों की वजह से 1 साल से बंद पड़े हैं। शहबाज शरीफ की नकाइस फौरी दूर करने की हिदायत। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ काफ लीग की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दोस्त मोहम्मद मजारी को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी पेश होने की हिदायत। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया था। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर में पाक फौज के अफसर को तशद्दुद करके जख्मी करने का केस। लीगी रहनुमा सलमान रफीक और हाफिज नुमान ने गिरफ्तारी दे दी। 4 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। मेजर हारिस बुध की रात रश की वजह से सियासी जमात के काफिले में आ गए थे। काफिले में शामिल गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। क्रिकेट सीजन में ब्रेक। कौमी कप्तान बाबर आजम गोल्फ कोर्स में उतर गए, अपनी महारत दिखाई। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, गोल्फ खेलकर बहुत अच्छा लगा। और वसीम अकरम सूट पहनकर स्विमिंग पूल में उतर गए। कहते हैं, पिछली बार बगैर शर्ट के पूल में गया तो लोगों ने तनकीद की, अब खुश हो। बड़े लोगों ने नसीहतें की दादों की तरह कि जी आपको शर्म नहीं आती, आप बगैर कमीज के नहा रहे हैं, लो खुश हो 3 पीस सूट पा के नहा रहे हैं। तो नसीहत दें तो बाज ना आना सारे।